वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम एजुकेटर सपना नेगी। आज हम लोग करने वाले अपने बिजनेस स्टडीज का एनालिसिस, यानी कि अभी तक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन है, कहाँ से कम क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या रहने वाला है अभी तक का, वो सब हम एनालिसिस आज करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने आज का एनालिसिस। आपके बिजनेस स्टडीज का लाइफ पेपर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपका है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले जो बात समझने वाली है वो ये है कि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किसी की शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए किसी चैप्टर से, तो किसी की शिफ्ट में कम क्वेश्चन पूछे गए, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, जो वेटेज है, वो लगभग सभी का सेम है, एक्सेप्ट दैट लास्ट चैप्टर जो आपके बिजनेस स्टडीज में ऐड किया गया है एंटरप्रेन्योरशिप वाला, उसको छोड़कर बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं लगभग उनका जो वेटेज है वो लगभग क्या है, सेम है। स्टार्ट करें फर्स्ट चैप्टर से, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है वो है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। किसी के पेपर में इफेक्टिवनेस से क्वेश्चन था, किसी के पेपर में एफिशिएंसी से क्वेश्चन था, तो आपको दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि एंड रिजल्ट की बात कौन करता है एंड कौन कॉस्ट कट आउट करने की बात करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो यहां से इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारा मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, यानी कि यहां से 3 पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए। मैनेजमेंट बाय वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, ये तीनों के तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट को हम मल्टी डायमेंशनल क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स जो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है, पर्सनल अलग होता है, एज वेल एज हमारा क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। तो इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कौन सा लाइक करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो ये किस में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आपके पास 3 लेवल है, टॉप लेवल हो गया, आपका मिडिल लेवल हो गया एंड आपका लोअर लेवल हो गया। यहां से पूछा क्या गया, सबसे पहले तो इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए कि कौन सा लेवल जो है वो क्या क्या चीजें कर रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, इसके एग्जांपल्स। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, आपका सीईओ किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं एंड अगर आपका बेस क्लियर है तभी आप इन सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए। देखो, फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल हैं, टोटल 4 प्रिंसिपल्स आप लोगों के पास है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हो गया, देन आपका हो गया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल वाला हो गया, देन आपका हो गया हमारा 4th पॉइंट हो गया। तो ये चारों के चारों जितने भी हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यहां से आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट वी हैव टेक्निक। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जितनी टेक्निक है वो मेथड स्टडी, टाइम स्टडी हो गया, देन आपका मोशन स्टडी हो गया, फटीग स्टडी हो गया, साइंटिफिक स्टडी हो गया, ये सब का सब क्या है आपको पढ़ के जाना। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है। स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फंक्शनल फोरमैनशिप से क्वेश्चन पूछा गया, उसका जो प्रोडक्शन एंड प्लानिंग वाला डिपार्टमेंट अलग अलग किया गया वहां से क्वेश्चन पूछा गया। कौन किसको क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट वी हैव फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल हैं, जो फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, अपना ये पढ़ के जाना है। फ्यूल ने जो बुक लिखी है आपको वो पता होनी चाहिए। बुक का नेम काफी है, उसका ईयर याद करने की जरूरत नहीं, बट बुक का नेम आपको पता होना चाहिए। एंड सेकंड जो इसके 14 प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली उसकी एप्लीकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल के साथ साथ क्या पूछी जा रही है, उसकी एप्लीकेशन क्वेश्चन के अंदर पूछी जा रही है, तो आपका उसको अप्लाई कैसे करना है पर्टिकुलर सिचुएशन में वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 3rd चैप्टर है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको पता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो हमारा एक्सटर्नल टोटल एक्सटर्नल मैक्रो वाला जो बेसिक फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट है। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आपका पेस्टल आ रहा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल। सोशल और टेक्नोलॉजी से ज्यादा नहीं पूछा गया क्योंकि वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई किए जा सकता है। इन 3 से आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इनको अच्छे से पढ़कर जाना है। देन बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर से क्वेश्चन आए। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर क्या क्या हो गए, लाइक इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन हो रहा है,
जो इंटर रिलेटेडनेस वाला हो गया, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक नेचर का होता है, देन आपका रिलेटिव नेचर का होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये 4 तो आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। इन चारों के बारे में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा किस में आएगा, कौन सा किस में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये डायमेंशन है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब जो इसमें LPG वाला था, बच्चों का 12th में डिलीटेड सिलेबस था, वो नहीं आ रहा है, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक। तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये करके जाना आपको 3rd चैप्टर से। नेक्स्ट वी हैव 4th चैप्टर। 4th चैप्टर है आपका प्लानिंग का। प्लानिंग के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो फर्स्ट लिमिटेशन, प्लानिंग की लिमिटेशन, लाइक वो कॉस्टली अफेयर होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिजिड होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्रिएटिविटी को क्या करता है, कम करता है। तो ये सारी की सारी जो भी लिमिटेशन है प्लानिंग की, वहाँ से क्वेश्चन आया। देन प्लानिंग का प्रोसेस आपके पास जितने भी है, चाहे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, किसी का भी प्रोसेस हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आपको करके जाना है। देन टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप ऑफ प्लान करना आपको, बजट हो गया, देन आपका स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान हो गया, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एक प्लान तो हर बच्चे के एग्जाम में आया, एंड प्लान्स किस में आए, आपके टेबल फॉर्म में भी आए कि आपको क्या करना है, मैच करना है। तो वो क्वेश्चंस आपको करके जाना है। नेक्स्ट वी हैव 5th चैप्टर आपका ऑर्गेनाइजिंग का। अब ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान देता है। फर्स्ट क्या है आपका प्रोसेस। अगेन प्रोसेस हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, किसी भी चैप्टर का है, प्रोसेस आपको जरूर करके जाना है। ये आपको टेबल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, क्रोनोलॉजी फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस। ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंस, इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंस है वो सब आपको पता होनी चाहिए कि क्यों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग वाला प्रोसेस किया जाता है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर यानी कि जो फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया, डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद फर्दर पूछा क्या गया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर आप कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर आप कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। बेसिक क्या पूछा जा रहा है, आपको इनके यूसेस पूछे जा रहे हैं एंड कहाँ पर नहीं करते हैं। लाइक इसकी डिसएडवांटेज भी आप बोल सकते हो, वो भी पूछी जा रही है। जैसे कि कॉस्टली कौन सा होता है, फंक्शनल ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा या फिर आपका डिविजनल ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कन्फ्लिक्ट्स कहाँ पर अराइज होती है। तो ये जो डिसएडवांटेज है, लिमिटेशंस है, वो भी यहाँ से डायरेक्टली पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट वी हैव डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर सबऑर्डिनेट का जो रोल है वो कंपनी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पर सिर्फ उसको डेली रूटीन के वर्क दिए जाते हैं, कहाँ पर मैनेजर का क्या होता है, वो अपने जो इंपॉर्टेंट टास्क है उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाता है, एंड कहाँ पर जो अथॉरिटी होती है वो बिल्कुल एंड तक पास ऑन हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। अगेन यहाँ से भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो आए हैं। आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो प्रोसेस से ही आया। आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जो ये प्रोसेस है, यहाँ से आपका मैक्सिमम नंबर 5 to 6 क्वेश्चन जो हैं, 5 to 6 क्वेश्चन वो इस जगह से आए हैं। नेक्स्ट 6th चैप्टर हो गया हमारा स्टाफिंग वाला। स्टाफिंग के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन आया देखते हैं। स्टाफिंग में सबसे पहले अगेन प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चे के पेपर में प्रोसेस आ रहा है। किसी के में ऑर्गेनाइजिंग का आ रहा है, किसी के में स्टाफिंग का आ रहा है, किसी के में प्लानिंग, मतलब अलग अलग बच्चे के पेपर में प्रोसेस जरूर आया, तो करके जाना है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया 1 से 2 क्वेश्चन जो है पर पेपर में रिक्रूटमेंट से देखे गए। इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों आपको पता होना चाहिए। इंटरनल में आपका प्रमोशन हो गया, आपका ट्रांसफर हो गया, ले ऑफ वाला हो गया। एक्सटर्नल में जितने भी टाइप के, लाइक आपका कैजुअल कॉलर हो गया, आपका बदली वर्कर्स वाला हो गया, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया, मल्टीपल जितने भी आपके पास एक्सटर्नल प्राइवेट प्लेसमेंट में डिफरेंस, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया, इन दोनों में डिफरेंस, ये सब आपको पढ़ के जाना है यहाँ से, इन दोनों से, यानी कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से एंड इंटरनल रिक्रूटमेंट से आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। देन फर्दर यहाँ भी आपको लिमिटेशंस याद करनी है, लिमिटेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बस आपको ये पूछेगी कि नोटिस बोर्ड किस में होता है, इंटरनल में, एक्सटर्नल में नहीं, उनकी एप्लीकेशन आपसे पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? उनकी एप्लीकेशन, क्वेश्चन फॉर्म में उसको अप्लाई कैसे करना है वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ टेस्ट। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है उसके अंदर जितने भी आपके पास टाइप्स ऑफ टेस्ट आते हैं, लाइक आपका ट्रेड टेस्ट हो गया, देन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, देन आपका IQ वाला टेस्ट हो गया। तो ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। कौन से टेस्ट में आप क्या करते हो ये पता होना चाहिए। टेबल फॉर्म में क्वेश्चन आया। नेक्स्ट वी हैव सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए।
पहले क्या करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, मैन पावर रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, वर्कलोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस, वो सब आपको पता होना चाहिए। देन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया डायरेक्टली, यही पूछा गया कि ये ऑन द जॉब में आता है या ऑफ द जॉब में आता है, इसमें से कौन से वाला ऑन द जॉब का पार्ट नहीं है या इसमें से कौन से वाला ऑफ द जॉब का पार्ट नहीं है। तो अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आप 5 से 6 क्वेश्चन मान के चलो, इन सारे टॉप चैप्टर्स के अंदर से 5 से 6, 4 से 5 क्वेश्चंस आए ही आए हैं। नेक्स्ट वी हैव डायरेक्टिंग वाला चैप्टर। डायरेक्टिंग वाले चैप्टर के अंदर देखो कौन कौन से कहाँ से आपके पास टॉपिक आए हैं। सबसे पहले वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके फीचर्स है, वो आपको पढ़ के जाना है, वहां से क्वेश्चन आया है एक क्वेश्चन। देन डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स है, कम्युनिकेशन, सुपरविजन हो गया आपका, देन आपका हो गया हमारा लीडरशिप, मोटिवेशन। तो इन चारों से एक क्वेश्चन आया ही आया, मतलब किसी के में सुपरविजन से पूछ लिया, किसी के में मोटिवेशन से पूछ लिया, उसकी सिंपल डेफिनेशन, डायरेक्ट जो डेफिनेशन है वो पूछी गई है। एंड आगे आने वाले बच्चों के एग्जाम में भी ये आ सकता है, तो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर किसी में सुपरविजन का पूछा गया है तो आपके में मोटिवेशन का पूछा जा सकता है, किसी के में लीडरशिप का पूछा गया है तो आपके में मोटिवेशन का पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो शफल कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव मैस्लो। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 है, पाँचों की पाँचों स्टेप्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। एंड यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, अगेन एप्लीकेशन फॉर्म में, कि कोई पर्सन जो है उसको क्या मिला है, उसका प्रमोशन हो गया, तो ये कौन सी वाली मैस्लो की हायरार्की नीड के अंदर आएगा। किसी को पेंशन मिल रही है तो ये किसके अंदर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट वी हैव इंसेंटिव। इंसेंटिव्स की बात करें तो अगेन मोटिवेशन का पार्ट है, आपसे पूछा जा रहा है कि इंसेंटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, कि अगर आपका क्या कर दिया, प्रमोशन कर दिया, तो ये फाइनेंशियल में आएगा, नॉन फाइनेंशियल में आएगा। कई सारे बच्चों को लगता है कि जो प्रमोशन है वो हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव है, जबकि प्रमोशन जो है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आता है, राइट। तो ये पता होना चाहिए कौन सा फाइनेंशियल में है, कौन सा आपका नॉन फाइनेंशियल में है। स्टॉक ऑप्शन हो गया, स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, स्टॉक ऑप्शन किस में आता है, फाइनेंशियल में आएगा, नॉन फाइनेंशियल के अंदर आएगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव लीडरशिप स्टाइल। आपके 3 लीडरशिप स्टाइल है, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेमोक्रेटिक हो गया, अथॉरिटेटिव हो गया, एंड आपका लेस फेयर हो गया। तीनों के बारे में, डॉगमैटिक किसको बोलते हैं, राइट, ज़्यादा आपका बोल सकते हैं कि आपके पास ज़्यादा फ्रीडम कौन से वाले में मिलता है, तो अगेन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आपसे पूछी जा रही हैं। कम्युनिकेशन कौन कौन सा, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, इसके टाइप्स आपसे पूछे गए, लाइक जैसे वर्टिकल हो गया, वी वाला हो गया, वो सब आपसे पूछा जा रहा है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, आपका पर्सनल बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया है, देन आपका ऑर्गेनाइजेशनल हो गया। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ बैरियर्स है, सिमेंटिक बैरियर्स से क्वेश्चन आए हैं, तो इन बैरियर्स से भी क्वेश्चन आए हैं। तो आपको बैरियर्स बहुत अच्छे से, मेनली जो पर्सनल है एंड जो साइकोलॉजिकल है, उसका डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है अगेन। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट वी हैव कंट्रोलिंग चैप्टर। कंट्रोलिंग चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट अगेन यहाँ से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। प्रोसेस, कंट्रोलिंग का प्रोसेस तो किसी का नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, लाइक इन दोनों का रिलेशन कैसा होता है, इनसेपरेबल ट्विंस हैं ये, या फिर बोल सकते हो प्लानिंग किसके बिना अधूरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट सीपीसी एंड एमबी, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हो गया और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हो गया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हो गया। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी के में सीपीसी से क्वेश्चन आया, तो किसी में एमबीई से क्वेश्चन आया, किसी के में करास की रिजल्ट एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो है बिल्कुल बेसिक जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर भी नहीं आ रहा है। केस स्टडी आ रहे हैं, बट वो 1 से 2 केस स्टडी आ रहे हैं, यानी कि एक केस स्टडी आ गया, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, 2 आ गया तो आपके पास 10 क्वेश्चन सिर्फ केस स्टडी से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 9 है हमारा। चैप्टर 9 के अंदर देखो कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बच्चा जो मैनेजमेंट वाला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। यहाँ सेकंड बुक से भी थोड़ा सा डरता है कि यार मैम सेकंड बुक से क्या क्या चीज़ आ रही है। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर से जो फाइनेंशियल डिसीजन है आपके, इन्वेस्टमेंट का हो गया, फाइनेंसिंग का हो गया, डिविडेंड का हो गया, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन कौन से डिवीजन एंड कौन कौन सी चीज़ें इनको अफेक्ट करती हैं।
अफेक्ट, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन अफेक्ट करता है, फाइनेंसिंग डिसीजन को कौन अफेक्ट करता है, डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन सी चीजें क्या कर रही हैं, अफेक्ट कर रही है, वहां से आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड सेकंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, आपकी वर्किंग कैपिटल और आपके फिक्स्ड कैपिटल को क्या क्या चीजें हैं जो अफेक्ट कर रही है, यानी कि आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, वो आपके बिजनेस को आपका फिक्स कैपिटल कितना होना चाहिए या आपका बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, उस चीज को अफेक्ट कर रहा है। टाइप ऑफ बिजनेस हो गया, देन आपका साइज ऑफ बिजनेस हो गया, देन आप मतलब ये जो मल्टीपल फैक्टर्स है जो चीजें अफेक्ट कर रही हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आया ही आया है, एंड जहां से नहीं आया तो वो आपके पेपर में पक्का आने वाला है। कौन सा? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे मनी मार्केट के अंदर है, आपका ट्रेजरी बिल्स हो गया, सीपी हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल बिल आपका हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कॉल मनी हो गया, तो यहाँ से इन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जीरो कूपन बॉन्ड किसको बोलते हैं, किसमें सिर्फ इंटरेस्ट नहीं मिलता, हाईली अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं, ये सब का सब ट्रेडेबल कौन सी होती है, तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन के मेथड्स पूछे जा रहे हैं। आप कैसे मार्केट से पैसा उठाओगे, प्रोस्पेक्टस के थ्रू उठा रहे हो, अगेन ये एप्लीकेशन की फॉर्म में है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू पैसा उठा रहे हो आप मार्केट से, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको राइट इशू कर रहे हो, प्रोस्पेक्टस हो गया, राइट इशू हो गया, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगेन ये EIP हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के कौन कौन से फंक्शन है, तो सेबी के तीनों फंक्शंस आपसे पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से? आपका रेगुलेटरी फंक्शन हो गया, आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया, या फिर तीसरा क्या आपका डेवलपमेंट फंक्शन। तीनों फंक्शन से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगेन ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव 11th चैप्टर, आपका मार्केटिंग चैप्टर है। मार्केटिंग चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, मार्केटिंग मैनेजमेंट की सारी फिलॉसफी, चाहे वो प्रोडक्ट की है, चाहे वो प्रोडक्शन की है, चाहे वो सेल्स की है, चाहे वो मार्केटिंग की है, या सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है, सारे के सारे कंसेप्ट में हर बच्चे के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से आया है। नेक्स्ट वी हैव ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के अंदर से आपका ब्रांड मार्क, ट्रेड मार्क हो गया, ब्रांड नेम हो गया, लोगो हो गया, टैगलाइन, यहाँ से क्वेश्चन बन के आया, इन सब चीज़ों से क्या है क्वेश्चन बन के आया। नेक्स्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग और लेबलिंग में डिफरेंस, कौन से ज्यादा बेटर है, कौन प्रमोशन में हेल्प करता है, कौन अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आया। नेक्स्ट वी हैव प्रमोशन टेक्निक। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की जितनी भी टेक्निक्स है वहां से क्वेश्चन आया, स्पेशली सेल्स प्रमोशन जो है वहां से आपके पास क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आया। ज़्यादा आप बोल सकते हो कॉस्टली कौन से वाला है, एडवर्टीजमेंट है या पब्लिसिटी है, किसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पता होता, तो यहाँ से भी क्या है आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट वी हैव 12th चैप्टर हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर से क्वेश्चन कहाँ से आया, देखो सबसे पहले तो कंज्यूमर के राइट्स, जो आपके पास 6 राइट्स हैं कंज्यूमर के, वो सारे के सारे राइट्स से आपके पास एक एक बच्चे के पास एक एक क्वेश्चन तो आया ही है, चाहे वो आपका राइट टू सेफ्टी हो, चूज हो, प्रोटेक्शन का हो, या फिर आप बोल सकते हो राइट टू सीक रीएड्रेसल को, हर जगह से कम एक क्वेश्चन आया है। कोपरा 2019 में जितनी भी नई चीज़ें आई हैं, नई चीज़ें अमेंडमेंट्स जो हैं वो सब पूछी गई हैं, लाइक आपका नंबर ऑफ डेज हो गया वो पूछे गए हैं, मीडिएशन सेल, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कितना अमाउंट जो है, लाइक 1 करोड़ तक का केसेस कहाँ पर देखे जाते हैं, 10 करोड़ से अबव केसेस कहाँ पर देखे जाते हैं, नंबर मतलब मनी की वाली भी चीज़ें यहाँ से पूछी गई हैं। नेक्स्ट वी हैव 3 टायर मशीनरी। 3 टायर मशीनरी यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट रिलीफ, कस्टमर्स के लिए क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है, मतलब कुछ गलत होता है जो सीक एड्रेसल में ना, राइट टू सीक एड्रेसल, उसके अंदर रिलीफ क्या क्या अवेलेबल है। प्रोडक्ट को मार्केट से निकाल दिया जाएगा, प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्शन करना उसका बंद कर देंगे, उसको बैन कर देंगे, कंपनी को सील कर देंगे, मल्टीपल चीज़ें जो हो सकती हैं, जितना भी रिलीफ अवेलेबल है कस्टमर के लिए, वो सारी की सारी रिलीफ्स आपको पढ़कर जाने हैं, क्योंकि वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वी हैव लास्ट यूनिट जो है हमारे सिलेबस की, जो कि आपके 12th के एग्जाम में नहीं थी। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर बच्चे की क्लास में आया है, हर बच्चे के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन का ही है ये मैटर, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको देखो, आपको पता है 50 क्वेश्चन करना है, 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 50 में से कितना करना है आपको, 40 क्वेश्चन करना है, तो 10 क्वेश्चन में तो इसका 1 का क्वेश्चन अगर छूट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आया वो क्या है, फीजिबिलिटी एनालिसिस, यानी कि
टेक्निकली हो गया, इकोनॉमिकली हो गया, जो फिजिबिलिटी है ना कि पॉसिबिलिटी आपका प्रोडक्ट को रियलिटी में कन्वर्ट करने का, वो फिजिबिलिटी एनालिसिस से क्वेश्चन आया। एंटरप्रेन्योरशिप के मोटिवेशन यानी कि वो नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, वहाँ से नीड फॉर एफिलिएशन, वहाँ से आपके पास क्वेश्चन आया। नेक्स्ट वी हैव एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसी। एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसी जो 15 क्वालिटीज़ हैं, क्या है 15 क्वालिटीज़ हैं, वहाँ से क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आया, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या क्या कैरेक्टर है, एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, रिस्क टेकिंग होना चाहिए भाई, उसके पास लाइक इनोवेशन आइडियाज़ आने चाहिए, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, वहाँ से आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। मैनेजर और एक एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस, वहाँ से क्वेश्चन आया है। तो मतलब ईजी क्वेश्चन आया, यहाँ से बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, यहाँ से ईजी क्वेश्चन आया। ओवरऑल जो आपका बिजनेस का एग्जाम था वो इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। केस स्टडी एक से एक मैक्सिमम बच्चों की क्लास में जो पेपर में है वो एक केस स्टडी आई है जिसमें से 5 क्वेश्चन थे, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन हर केस स्टडी में से आएंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन है बाकी सब डायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं। जिनके एग्जाम हो गए हैं उनसे डायरेक्ट पूछे गए, ज़रूरी नहीं है कि आपसे भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आपसे टेबल फॉर्म में पूछे जाएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाएंगे, तो अपने आप को प्रिपेयर रखिए उन सब चीज़ों के लिए, राइट। एंड लास्टली बच्चा, यहाँ तक हमने एग्जाम एनालिसिस कर लिया है अपना, इन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को। आई होप आपको ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कि किस टाइप के और किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, आपको हेल्प होने वाली है। रेस्ट बच्चा, हमारे 3 बैचेस जो हैं, आप चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं रफ्तार बैच के अंदर, 0 to हीरो बैच। लाइव सारी की सारी चीज़ें, डोमेन सारे लाइव, GT आपका लाइव, लैंग्वेज आपका लाइव है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है, वो भी चाहते हो तो आप लोग उस चीज़ को परचेज कर सकते हो। व्हाट्सएप कर सकते हो 6397662212 पे। इफ आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो एंड व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ आप लोग को क्लासेस की टाइमिंग्स जाननी है, आपको नहीं पता मैम क्लासेस किस टाइम पे होती है, तो CUET बाय गोकुल छाबड़ा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सबसे पहले अपडेट हर चीज़ के बारे में यहीं पर मिलती है, आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, सारी अपडेट सबसे पहले यहाँ पर मिलने वाली है। एंड लास्टली, बैचेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता करना है तो लर्न करो लाइव लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना, एंड वहाँ पर आपको सारे बैचेस से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगी, एज वेल एज आपको डेमो लेक्चर्स भी वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।